देखिए कि भावुकता से अगर यात्रा हो, ठहराव में, संवेदनशीलता में जल्दी से व्यक्ति निकल जाए तो शुभ है। और प्रेम अनेक किस्म के भाव लेकर आता है, लेकिन वो पकड़ या जकड़ की तरह नहीं होते हैं। इसीलिए भावुकता को बहुत ही हमको संवेदनशील होकर समझना पड़ेगा। भावुकता को भी संवेदनशील होकर समझना पड़ेगा। भावुकता पर भी आक्रामक ढंग से नहीं काम होगा। जैसे हम किसी की आंखों में आंसू देखें तो हम तुरंत ही उसको भावुक डिक्लेयर करके रिजेक्ट कर दें, नहीं। प्रेम में भी आंसू हो सकते हैं, लेकिन कुछ आंसू बांधते हैं, कुछ आंसू मुक्त करते हैं। कुछ आंसू व्यक्ति की सहज अभिव्यक्ति हैं, वो किसी भी अतिरेक में पैदा हो सकते हैं, प्रेम में, ध्यान में, समाधि में, किसी गहरी समझ में। और कुछ आंसू ऐसे हैं जो नासमझी से ही पैदा होते हैं, बांधने के लिए ही पैदा होते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए ही पैदा होते हैं। वो अंतर है। अगर किसी गहरी भावदशा में कुछ भावनाएं अभिव्यक्त हो रही हैं जो देखने में हो सकता है वैसी ही लगें, भावुकता जैसी, लेकिन उनका प्रदर्शन तो बेशक नहीं होगा, इतनी तय बात है। क्योंकि जो संवेदनशील व्यक्ति है वो अकेले में भी वैसा हो सकता है। जैसे भक्त, अगर कोई कहे भक्त है कोई, तो भक्तों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाई गई। और नवधा भक्ति जैसे उदाहरण भी हैं जिसमें रोना और ये सब भी बड़ा उसका एक हिस्सा माना गया। तो पहले तो मैं उसका जो नवधा और जो 9 डिस्क्रिप्शन है उसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि भक्त है तो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, एनालिसिस नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी कि वो व्यक्तिगत है, उसके अकेले जीवन में हो रही, किसी को दिखाने के लिए नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम उसका सामूहिक डिस्प्ले करें तो बात फिर फर्क हो गई चीज़ों में। तो इसी तरह से किसी भी स्थिति में प्रेम की या ध्यान की अवस्थाओं में व्यक्ति के अंदर भावना का अतिरेक हो सकता है और वो इम्पर्सनल हो जाता है, वो निर्वैयक्तिक हो जाता है, इम्पर्सनल हो जाता है, वो नहीं बांधता, वो मुक्त करता है। और उसकी अपनी एक अलग तरंग है, अपनी एक अलग ऊर्जा है। तो उसमें अगर कोई पहुंचता है तो वो शुभ है।